हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो तेलंगाना सेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके अभी जो नोटिफिकेशंस हैं वो अभी चल रहे हैं। तो जो लोग सेट एग्जामिनेशन देना चाहते हैं स्पेशली इन तेलंगाना, राइट, तो वो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इसमें आप हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है वहाँ का, राइट, कौन कौन से एलिजिबल है, किन किन सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं सेट एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट ओपन करनी है। ये सबसे पहले यहाँ पे आपको जो तेलंगाना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये आपको ये साइट आपको ओपन करनी है। तो आपके सामने जो उस्मानिया की वेबसाइट है, राइट, क्योंकि जो ये एग्ज़ाम है तेलंगाना सेट, ये जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद के अंदर, उसके थ्रू ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो इस वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं, इसके बारे में देख सकते हैं। आप देखते हैं कि इनका ब्रोशर क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, किन किन सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। तो इनका ब्रोशर देखते हैं। तेलंगाना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है स्पेशली उनके लिए जिनका नेट या जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पाया है, फिर भी वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो इसके थ्रू भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, क्योंकि सेट एग्जामिनेशन वैलिड होता है। आप जिस पर्टिकुलर स्टेट में आप एग्ज़ाम देते हैं, राइट, वहाँ के आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैलिड है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं TS सेट 2023 नोटिफिकेशन फॉर एलिजिबिलिटी एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर, इसके लिए आप वैलिड हैं, आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे तो काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, इसकी जो एप्लीकेशन की इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं। इसका जो प्रेस रिलीज हुआ था वो आपका 30 जुलाई 2023 को हुआ था। और कमिंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं वो 5/8 यानी आपका इसी मंथ 5 आपके अगस्त से स्टार्ट हुए हैं। और जो आपका लास्ट डेट है वो आपका 29 अगस्त है। उसके बाद आपका यहाँ पर भी कोई आपका लेट फीस चार्ज नहीं होगा अगर उसके बाद अप्लाई करते हैं विद द लेट फीस ऑफ 1500 प्लस रजिस्ट्रेशन फ़ी। जितनी भी यहाँ पे इनकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है उसके, और आपको 1500 रुपये नहीं 1500 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अगर आप लेट फीस के लिए अप्लाई करते हैं। तो लेट फीस की जो डेट है बेसिकली वो 4/9 यानी आपकी कमिंग मंथ में 2023। और अगर लेट फीस आप जाते हैं, आपकी 2000 रुपये अगर लेट फीस जाती है, तो जो आपकी डेट रहेगी वो आपकी 9 मंथ रहेगी 2023। अगर आप लेट फीस 3000 रुपीज़ देते हैं, राइट, तो फिर भी आपके लिए ऑप्शन है। तो आपका जो सितंबर आपका रहेगा यहाँ पे 12 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं आप। तो यही आपके लिए बेटर है कि अगर आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो लेट फीस देने का कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो आपका टाइम है, राइट, जो आपकी एक पर्टिकुलर डेट दी गई 29, इससे पहले आप अप्लाई करिए और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि आपको फॉर्म कैसे एडिट करना है, एडिट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। डाउनलोड ऑफ जो हॉल टिकट्स हैं उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, या डेट आपकी एग्जामिनेशन क्या है वो भी दी हुई है। 28, 29, 30 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होगा। यानी जो आपकी एग्जामिनेशन डेट है बेसिकली 3 दिन आपका एग्ज़ाम होगा। 28, 29, 30 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम कंडक्टेड होगा, राइट। अब जो इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है आप उनको भी एक देख सकते हैं कि आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो आपको एक बार अच्छे से यहाँ पर गो थ्रू कर लेना, क्योंकि जो आपका 29 सब्जेक्ट है जो CBT बोर्ड, राइट, आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू आपका एग्जामिनेशन होगा। तो यहाँ पर दिया कि सेंटर फॉर एग्जामिनेशन, ये कौन कौन से सेंटर्स बनेंगे एग्जामिनेशन के लिए। तो आप देखिए यहाँ पर रीजनल सेंटर में आपका आदिलाबाद है, हैदराबाद है, करीमनगर है, महबूबा नगर है, नलगोंडा है, निजामाबाद है, बरंगल है और खमन है। ये आपके टोटल 12 जो है आपके वो एग्जामिनेशन सेंटर हैं। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एग्ज़ाम आप यहाँ पे सेंटर चूज़ कर सकते हैं, राइट। इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है यहाँ पे,
उसको डिस्कस करते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, कंडीशंस फॉर द एलिजिबिलिटी। द कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ इन अ मास्टर डिग्री। अगर आपकी जो मास्टर डिग्री जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, जैसे आपका एमकॉम हो गया, एमबीए हो गया, एमए हो गया, तो उसमें आपके एटलीस्ट 55% टोटल एग्रीगेट मार्क 55% होना चाहिए, राइट। और उसके अलावा कुछ आपका छूट भी दी गई है। अगर आप 50% आपके मार्क्स हैं तो आप मास्टर डिग्री तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप आते हैं SC ST के अंदर आते हैं या OBC के अंदर तो आपका 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे कि सारा पूरा जो ब्रोशर है वो 1 बाय 1 डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज जो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे इसको। और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या आती है बेसिकली उसको देते हैं एज लिमिट। देयर इज़ नो एज लिमिट टू अप्लाई फॉर TS सेट एग्जामिनेशन, यानी जो ये एग्जामिनेशन है TS सेट, इस एग्जामिनेशन के लिए कोई आपकी एज लिमिट नहीं है। फ़ी कितना है, एग्जामिनेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट, राइट, किस प्रकार आपका पेमेंट कर सकते हैं और कितना आपका एग्जामिनेशन फ़ी है। अगर आप जनरल में आते हैं रिजर्व के अंदर तो आपका 2000 रुपीज़ है। अगर आप OBC या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EBS के अंदर आते हैं तो आपका 1500 रुपीज़ है। अगर SC ST राइट या ट्रांसजेंडर कैटेगरीज में आते हैं तो आपका 1000 रुपीज़ आपका चार्ज होगा। और ये आपका पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट रहेगा ऑनलाइन। अपने डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग, उसके थ्रू ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यस, जो स्कीम ऑफ टेस्ट क्या रहेगा, द टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स। बेसिकली इस एग्जामिनेशन के लिए आपके 2 पेपर होंगे। बोथ पेपर्स विल कंसिस्ट ऑफ ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। दोनों पेपर में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे एंड विल बी हेल्ड इन 3 आवर्स ऑफ ड्यूरेशन। जो आपका एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन होगा बेसिकली वो 3 आवर्स होगा। और जो आपको देखिए यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2, जो पेपर 1 होगा वहाँ पे आपके 50 क्वेश्चंस होंगे। ऑल क्वेश्चंस अब विल बी कंपलसरी। आपके जो 100 मार्क्स हो जाएंगे, यानी आपका एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 नंबर कैरी करेगा। आपका जो सेकेंड पेपर है वहाँ पर आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, राइट, तो वो आपका 200 मार्क्स के लिए हो जाए। टोटल आपका जो ड्यूरेशन रहेगा बेसिकली 3 आवर्स के लिए रहेगा, राइट। आप देखिए जो पेपर 1 बेसिकली जहाँ 50 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे वो आपका 2 मार्क्स कैरी करेंगे। जो आपका बेसिकली जर्नल पेपर होगा, जितने भी सब्जेक्ट है उनके लिए आपका जर्नल पेपर होगा, उसमें आपका जो बेसिकली आपकी रीजनिंग के रिगार्डिंग कंप्रीहेंशन आपका RC आएगा, आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा, जनरल अवेयरनेस होगी, या आपका जो रिसर्च हो गया, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, इसके रिगार्डिंग आपका पेपर होगा, यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी के रिगार्डिंग 50। और आपके जो 100 क्वेश्चंस आएंगे बेसिकली जो आपका स्पेसिफिक डोमेन है, जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। जो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स कैरी करेगा, राइट। और जो आपका यहाँ पे देते हैं कि प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, इसका भी यहाँ पे दिया गया है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी क्वालिफाइड, द टोटल स्लॉट फॉर एलिजिबिलिटी, the assistant professor shall be equal to 6% of the candidate appear in the both papers of TS। यानी बेसिकली जो कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाइड होंगे 6% लोग, जो टोटल जितने लोग अप्लाई कर एग्जाम देते हैं उसका 6% लोगों ये क्वालिफाइड करेंगे, वो क्वालिफाइड होंगे टोटल। यहाँ पे उन्होंने कैटेगरीज वाइज दे दिया है कि किस किस स्लॉट में कितने कितने लोग क्वालिफाई करेंगे। जैसे आपका BCA 7%, BCV 10%, इसी प्रकार आपका टोटल आपका 100 हो जाएगा। कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ तेलंगाना विल बी कंसिडर्ड एज नॉन लोकल एंड अनरिजर्व कैटेगरी। जो तेलंगाना स्टेट से नहीं आते बेसिकली, राइट, तो उनको जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें कंसिडर करा जाएगा कि आपको रिजर्वेशन सिस्टम यहाँ पे नहीं मिलेगा अगर आप तेलंगाना स्टेट से नहीं है। तेलंगाना स्टेट से तो जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया वो सेम पॉलिसीज फॉलो करेंगी, तो आप जनरल कैटेगरीज के अंदर आप कंसिडर करे जाएंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन इसमें क्या है वो एक बार देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो दिसंबर में एग्जामिनेशन भी होने वाला नेट का, उसके थ्रू भी आपकी जो प्रिपरेशन है ना उसका एकदम फ्लो बना रहेगा, राइट। तो आपको क्योंकि पेपर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, अगर आप एनटीए यूजीसी नेट का सिलेबस उठाएंगे और किसी भी आप जो स्टेट एग्जामिनेशन है, राइट, उसका जो सिलेबस है ऑलमोस्ट एकदम सिमिलर होता है। तो उससे कि आपको भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि अगर आपका सेट क्लियर हो जाता है तो आपका नेट में भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपकी काफ़ी बेटर आपके लिए रहेगा। ये आपका रहेगा, ये आप देख सकते हैं कि आपका जो फोटो साइज हो क्या साइज रहेगा वो आप देख सकते हैं। सब कुछ यहाँ क्लियर दिया गया है आपका। जनरल इंस्ट्रक्शन है आपके कि जो आपका सेट एग्जामिनेशन है बेसिकली वो आपका सीबीटी मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की फॉर्म में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, एक बार आप अच्छे से जो ब्रोशर है उसको गो थ्रू कर लेना। जो बेसिकली आपको रिपोर्टिंग करनी है, कैंडिडेट्स आर अलाउड इनसाइड द टेस्ट सेंटर फ्रॉम 7:30 AM ऑनवर्ड्स फॉर द फॉरनून सेशन फ्रॉम 12:30 PM ऑनवर्ड्स ऑफ द आफ्टरनून सेशन फॉर द बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। ये आपको इस समय जो आपका वहाँ पे एंट्री करनी है। द टेस्ट सेंटर विल बी क्लोज्ड 8:30 AM। तो आप कोशिश करिए कि जो राइट टाइम दिया गया उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर रिपोर्टिंग करना। Candidate can log in and start reading the necessary instruction 10 minutes before the start of examination। एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले आपको जो आपको लॉगिन है वो आपका लॉगिन हो जाएगा 10 मिनट पहले। तो जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं उनको आप रीड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है, सिलेबस जो आप बेसिकली रहेगा, द क्वेश्चन पेपर आप पेपर 1 is common for all subject in which set is conducted and it will be bilingual। पेपर जो आपका इंग्लिश एंड तेलुगु में होगा। पेपर 2 आप कंसर्न सब्जेक्ट विल बी आल्सो बाइलिंगुअल। जो पेपर 2 है जो आपका कॉमन डोमेन है उसका भी जो एग्जामिनेशन होगा बेसिकली बाइलिंगुअल फॉर्म में होगा। ऑल क्वेश्चंस ऑफ पेपर 2 विल बी कंपलसरी। जो पेपर 2 सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, कवरिंग इंटायर सिलेबस। द सिलेबस फॉर द TS सेट 2023 सब्जेक्ट्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट। आप जो एनटीए यूजीसी नेट की वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या इनकी अपनी वेबसाइट है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है, आपका जो एनटीए यूजीसी नेट का सिलेबस है वो आपका सिमिलर रहेगा। आप देखते हैं कि किन किन सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन इन विच TS सेट 2023 विल बी कंडक्टेड। तो यहाँ पे आपका ज्योग्राफी है, केमिकल साइंस है, कॉमर्स है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन, इंग्लिश, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, जर्नलिज्म, मैनेजमेंट का भी है, हिंदी इसका भी आपका बेसिकली है, और आपका लॉ है, मैथमेटिक्स है। इनको आप एक बार देख लेना। टोटल उर्दू का भी है, तेलुगु है, सोशियोलॉजी है, इनका भी है। तो टोटल 29 सब्जेक्ट हैं जिनमें एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। ये बेसिकली यहाँ पर कोड दिए गए हैं, आप कोड को भी अच्छे से देखिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमर्स का है, उसका आपका इंग्लिश और तेलुगु में होगा, राइट। टोटल दिया गया है सब, एक बार इसको भी अच्छे से आप गो थ्रू कर लेना। अब कोई अगर डाउट्स आता है, कुछ क्वेरी आती है तो प्लीज़ कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यस, तो काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटी गाइज आपके लिए है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली करिए, उससे आपको थोड़ा बूस्टअप मिलेगा, क्योंकि जो आपका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। क्योंकि आपको दिसंबर में एग्ज़ाम देना है तो इसका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप आपका नेट एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप सेट एग्ज़ाम दीजिए, उसके थ्रू भी आप उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गाइज। तो गाइज चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।